बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आजकल स्कूल के जो लिबरल लोग हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, और वो ये समझते हैं कि बस हमसे ज़्यादा कोई बोल ही नहीं सकता है। और ये वीडियो जो मैं आपको इस हिंदू की दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में इसने मुसलमानों को ये बोला है कि हमास जो है ना वो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। हमास है क्या चीज़, और बड़ी अजीब अजीब बातें की। लेकिन उसमें से एक पॉइंट उसने कहा कि जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको दाद देता हूँ, इसकी मेहरबानी है कि इसने अदब से नाम लिया, मोहम्मद साहब बोला है। हिंदू है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बोलते इस तरह। इसने ये बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मज़हब पहले नहीं है बल्कि मुल्क पहले है, यानी मुल्क पहले मज़हब बाद में। अजीब बात है, ये अपनी तरफ से मार दी है इसने। ये किसने कहा कि मज़हब पहले नहीं है और मुल्क बाद में है? मुल्क और मजहब दोनों इकट्ठे हैं, दोनों। हाँ, मजहब का दर्जा ज्यादा है, वो अगर मुल्क चला जाए तो चला जाए, लेकिन मजहब नहीं चला जाना चाहिए। इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से यही सवाल किया हिंदू ने कि मजहब पहले या मुल्क पहले। उसने इस तरह सवाल किया कि मुल्क पहले होना चाहिए, मजहब बाद में होना चाहिए, फलां फलां फलां। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बेहतरीन जवाब दिया कि मजहब पहले, मुल्क बाद में। मुल्क जाता है चला जाए, मजहब नहीं जाएगा। इस बारे में पूरी वीडियो को देखिए, आप बताइए। हमारा उम्मा है, यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड। अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ कहीं गलत होगा, क्या किसी मस्जिद पर हमला किया जाएगा, तो पूरी दुनिया के मुसलमान उम्मा के नाम पर एक साथ एकजुट खड़े होंगे। देश के साथ खड़े होना नहीं है आप, मतलब भारत, इंडिया इज गोइंग टू बी वेयर इट इज। मुस्लिम्स ओनली वांट देयर रिलीजन, इट इज योर प्योरिटी। आपके लिए फर्स्ट रिलीजन है, फिर कंट्री है। जबकि ये वही जयचंद है, मैं कह रहा हूँ ना, ये वही जयचंद है। आप कुरान को उठा के देखेंगे ना, तो कुरान में साफ साफ लिखा है, मोहम्मद पैगंबर साहब के साफ साफ शब्द हैं, साफ साफ शब्द। जो मौलाना बनते हैं ना, और जो 72 जवान हूरों की चाहत रखते हैं, उनसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा है कि आप पहले अपने वतन का समर्थन कीजिए, उसके बाद आप अपने मज़हब का समर्थन कीजिए। ये कुरान और अल्लाह और मोहम्मद पैगंबर साहब के शब्द हैं, नयन मार्कन के शब्द नहीं है। देशभक्ति के लिए आपके मजहब में किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये जरा मुझे बताइए। तो नाजरीन, यहाँ पर आप सुनेंगे ना, आपको मजा आएगा कि क्या उन्होंने सवाल जवाब किया है। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो हमें बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की, सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूँ, आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूँ और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूँ। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूँ। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज़ फ़र्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज़ नहीं जो इस्लाम में फ़र्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ। लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूँ और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूँ। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है, फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। नाजरीन, एक बात यहाँ पर जरूर बताता चलूँ कि हमास, इसराइल और फलस्तीन, ये तीन चीज़ें बाज़ लोग कह रहे हैं, बल्कि ये इंडियन हिंदू ही कह रहे हैं कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। हमास बीच में कहाँ क्या है?
लड़ाई है दो मुल्कों की। हमास कहाँ से? भाई हमास वहीं के रहने वाले हैं, अरब हैं, अरबी हैं। आप जरा थोड़ा जाके देखें। असल में इंसान जब गलत ज़हन से कोई काम करता है, स्टडी करता है, मुताला करता है, तो उसको गलत ही मिलता है, अच्छी चीज़ें वो छोड़ देता है। अगर अच्छे दिमाग से वो किसी चीज़ का मुताला करता है, स्टडी करता है, वीडियोस देखता है, मालूमात करता है, तो वो अच्छी चीज़ों को पिक करता है और बुरी चीज़ों को छोड़ देता है। तो इस भाई ने जो शुरू में बात की है ना, उसने जो गलत ही पिक किया है, ठीक है ना जी। तो इसको आप मजीद सुने, क्या मज़ा आता है आपको। देश ने, अल्लाह ने, खुदा ने, देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। अगर देश की तरक्की चाहता हूँ, हाँ मैं हूँ देशभक्त। तो देशभक्त के मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूँ, अल्लाह की करता हूँ, खुदा की करता हूँ। लेकिन देश की भलाई चाहता हूँ। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूँ। कई चीज़ें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ का कानून अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो मैं उस देश के कानून के ख़िलाफ़ जाऊँगा। क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के ख़िलाफ़। इसीलिए मैं कहता हूँ, आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है, लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है। क्या सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता। हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं, उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं, उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं, अगर उसके मानी खुदा के ख़िलाफ़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़िलाफ़ है, भगवान के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए ज़रा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। सर झुका के, सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूँ। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूँ। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज़ कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था, तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आर यू डॉक्टर जाकिर नाइक?
मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करने लगी। सारी तारीफ़ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूँ, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। ना ही हिंदी, मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेजी और अरबी पर। नंबर 1 अंग्रेजी अरबी, फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाहिब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। हिंदी तो छोड़ो, संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। हिंदू की जबान है संस्कृत। और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा। तो मैं संस्कृत कोट करता हूँ, फिर तर्जुमा करता हूँ और कहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, रेफरेंस तो नाजरीन, ये थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात। देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया कि बच्चा मुसलमान ही पैदा होता है, कोई भी हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो, चाहे मुसलमान का हो, लेकिन माँ बाप ही उसको यहूदी या सिख या ईसाई या मुसलमान बनाते हैं। जिसका लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा ये है कि तालीम के अंदर ही सारी की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। क्या आप पढ़ाते क्या हो अपनी औलाद को, तालीम क्या देते हो, आप किस कॉलेज, किस स्कूल, किस प्राइमरी स्कूल या किस मदरसे में, दीनी मदरसे में, इस्लामिक स्कूल में आप उसको भेजते हो। तो जिस तरह की आप तालीम देते हो वो उसी तरह का बन के निकलता है। इन हिंदुओं को क्या तालीम दी जाती है आप बेहतर जानते हैं, मैं बता देता हूं आपको। वो ये तालीम दी जाती है कि मुगलों ने मुगल मुसलमानों ने हिंदुओं पर क्या जुल्म किया और कितनी अच्छाई की, वो तो पढ़ानी ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगला सवाल ये बड़ा लॉजिकल समझते हैं, जो कि अनलॉजिकल है, कि भाई पूरी दुनिया में आतंकवाद यानी दहशतगर्द मुसलमान ही क्यों हैं? इसलिए कि तुम मीडिया वालों ने, तुम हिंदुओं ने और तुम्हारे हुकूमतों ने, सब ने मुसलमानों को हाईलाइट कर दिया पूरी दुनिया में। अमेरिका ने, इसराइल ने, पूरे यूनाइटेड नेशन ने पूरे मीडिया पे यही हाईलाइट कर दिया कि मुसलमान क्या होता है, ये होता है दहशतगर्द होता है। और अगर हिंदू के बारे में दहशतगर्द बोलते तो आज आपको बोला जा रहा होता कि हर हिंदू दहशतगर्द होता है। ये ज़हन में रखिए। अच्छा, इसी तरह अभी जो गुज़िश्ता हफ्ते में अमेरिका ने पूरे इंडिया के अंदर जो खबरें चलवाई हैं, उनका आपको पता है, इंडिया के सारे न्यूज़ चैनल पे ये चल रहा है कि हमास दहशतगर्द है। इसराइल ने 9,000 फलस्तीनी मार दिए और इस तरह के 90,000 मैं कहता हूं मलबे के नीचे पड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, और इस बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। दहशतगर्द इसराइल है या हमास है? आप बताइए कमेंट करके।